हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ चैप्टर 4 का क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है दैट फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। सो फर्स्ट पार्ट इज x square minus 3x minus 10 equals to 0. So we have this क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो आपको यहाँ रूट्स निकालने हैं। अगर हमें कोई भी इक्वेशन गिवन है तो इन इक्वेशंस में x की जो वैल्यू है, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x की 2 वैल्यू आती हैं। ठीक है, तो जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें और जो हमारी x की वैल्यू होती है, बेसिकली उनको हम क्या कह देते हैं, रूट्स कह देते हैं, रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ हमें सबसे पहले फैक्टराइजेशन जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है उसी को यूज़ करेंगे। मिडिल स्प्लिट टर्म से फैक्टराइज करेंगे इसको। तो सबसे पहले आप ये देखते हो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मीन्स बाय डिफॉल्ट वहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ 1 है। ठीक है, और सबसे पहला जो कंडीशन है वो क्या है, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसका क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट करते हैं दोनों नंबर्स का। तो जब हम यहाँ पे कांस्टेंट का और हमारे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करेंगे, जैसे हम यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में हमें क्या चाहिए, 10 into 1 दैट इज 10। और जो आपको यहाँ पे जब हम इस नंबर को फैक्टर कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो सबसे पहले हमें यहाँ नंबर्स को इस तरह से 2 ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो 10 आए। ठीक है, और कांस्टेंट से पहले ये जो साइन लगा हुआ है ये आपको बताएगा कि आपको फैक्टर्स को ऐड करना है या फिर आपको फैक्टर्स को माइनस करना है। तो ये साइन यहाँ नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको ऐसे फैक्टर चाहिए, ऐसे 2 फैक्टर चाहिए जिनको हम प्रोडक्ट करें, मतलब मल्टीप्लाई करें दोनों को तो 10 आए, और दोनों फैक्टर्स को अगर हम माइनस करें तो हमारा 3x आए। ठीक है, इस तरह से हमें फैक्टराइज करना है। सो नाउ यूजिंग मिडिल स्प्लिट टर्म मेथड को यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, हम यहाँ फैक्टराइज करेंगे इस नंबर को। तो मुझे 2 फैक्टर ऐसे दिख रहे हैं कि जिन 2 नंबर्स को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 2 और 5। ठीक है, 2 को और 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 10 मिलेगा। ठीक है, और इन दोनों नंबर को जब मैं माइनस करूँ, 5 - 2 5 - 2, ठीक है, तो 3 आएगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 3 आएगा। सो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का 3x बनाना है हमें। अब यहाँ पे इन फैक्टर्स को इस तरह से प्लेस करना है कि यहाँ हमारा -3x फॉर्म हो। तो हम 5 को आगे रखेंगे, सो माइनस का 5x, सो प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब फैक्टराइज करते टाइम हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो आपको 2 नंबर यहाँ पे इस तरह से दिख रहे हैं, इनमें से कॉमन फैक्टर, कॉमन इन दोनों में क्या चीज़ है, x कॉमन है। एक्स स्क्वायर और 5x में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में x कॉमन है। हमें x को क्या करेंगे, कॉमन बाहर निकाल लेंगे। ये अंदर क्या रह गया, x - 5। ठीक है, अब 2x - 10x, इन दोनों में क्या फैक्टर कॉमन है, मुझे 2 बनता हुआ दिख रहा है, तो प्लस का 2 हम यहाँ दोनों में से बाहर निकालेंगे। अंदर ब्रैकेट में क्या रह गया, x - 5। इसमें एक चीज़ याद रखने वाली वो ये है कि जो फैक्टर आपका यहाँ बन रहा है वही फैक्टर आपका एग्जैक्टली यहाँ बनना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x - 5 को, यहाँ भी x - 5 है और यहाँ भी x - 5 है, दोनों को एज अ कॉमन फैक्टर हम बाहर निकाल लेंगे। नाउ टेकिंग x - 5 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, दोनों में से x - 5 को यदि हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ इसमें क्या रह गया, x, और इधर क्या रह गया, प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। 2 फैक्टर बन गए, दोनों को 0 के बराबर पुट करेंगे। सो x - 5 को जब हम 0 के बराबर प्लेस करेंगे सो x की वैल्यू आएगी +5। क्लियर, और इधर x + 2 को जब हम 0 के बराबर पुट करेंगे सो x की वैल्यू क्या आएगी, -2। ठीक है, सो दीज 2 नंबर्स, ये 5 और -2, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड, दोनों क्या है, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। सो 5 and -2 is the roots of the equation.
ठीक है। इस इक्वेशन के क्या है, ये दोनों रूट हैं। क्लियर है? ठीक है। नाउ अगले पार्ट को देख लेते हैं। इसमें मैं फोर्थ पार्ट को समझा देती हूँ। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो फोर्थ वन इज 2x², थोड़ा अलग लग रहा है, इसको करते हैं जरा। 1/8 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आना है, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म हो रहा है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 2x² इसको हम इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। नाउ टेकिंग एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा हमारा, 8 आएगा। ठीक है, टेकिंग 8 एज अ एलसीएम। ठीक है, ऊपर एलसीएम हमने 8 लिया यहाँ पे पूरा इक्वेशन का, तो यहाँ क्या बन गया, ये बना 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमें चाहिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म चाहिए। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक का फॉर्म क्या होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ जरा। किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ इस 8 को जब आप 0 ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे तो ये 0 इंटू 8 होगा, 0 इंटू 8 0। ठीक है, इक्वेशन क्या बन जाएगी, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक बन गई। अब हम इसको मिडिल स्प्लिट टर्म मेथड से इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज। नाउ फैक्टराइज यूजिंग मिडिल स्प्लिट टर्म मेथड। ठीक है, यहाँ पे मिडिल स्प्लिट टर्म मेथड के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसको। ठीक है, सो इस x² का कोफिशिएंट 16 है और कांस्टेंट है 1। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 16 आएगा। मतलब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हम प्रोडक्ट करें तो 16 आए, और ये साइन बता रहा है कि उन दोनों को जब हम ऐड करें तो 8 आना चाहिए। ठीक है, सो दोनों नंबर वो कौन से हैं, 4 एंड 4। ठीक है, 16x, तो 8x कैसे आएगा, जब आप 4x माइनस 4x ऐसे लिखेंगे 4 को, एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब 16x² और माइनस 4x में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, दैट इज 4x। सो हियर वी हैव 4x माइनस 1। ऑलराइट, अब माइनस का 4x और इधर है आपका प्लस का 1, लेकिन हमें तो ऐसा वाला फैक्टर चाहिए इधर, तभी तो कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, -1। तो ये माइनस का 4x क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। सो 4x माइनस 1, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब दोनों में मुझे कॉमन फैक्टर दिख रहा है, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 बनता हुआ है, इसको कॉमन निकालेंगे, 4x माइनस 1, इधर क्या रह गया, 4x माइनस 1। ठीक है, इक्वल्स टू 0। दोनों फैक्टर्स को लेंगे और 0 के बराबर प्लेस कर देंगे। 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। जब हम इसको x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 इधर गया, प्लस का 1, सो x इक्वल्स टू 1/4, x इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, ये इधर ट्रांसपोज करने के बाद ये प्लस का हो गया, उसके बाद x की वैल्यू चाहिए, सो 4 डिवीजन में पहुंच जाएगा, x की वैल्यू निकल के आ गई है 1/4। ऐसे ही दूसरे वाले फैक्टर को जब हम इक्वल टू 0 रखेंगे, सो इट बिकम्स सेम। ठीक है, आंसर हमें क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट सेम मिलेगा, 1/4। ठीक है, तो 1/4 एंड 1/4 विल बी आवर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, सो दोनों ही आपके रूट्स यहाँ आ चुके हैं, 1/4 एंड 1/4। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, नाउ मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।